हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, बीच में कुछ इंटरवल में हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ में बिजी चल रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी रुकावट प्रोड्यूस हो गई थी। फिर से हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही। मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, जब आपकी इतनी तत्परता देखता हूँ कि आप मेरी वीडियो को का इतना जिज्ञासा रखते हैं कि कब आएगी वीडियो और हम कब देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की इस वीडियो में कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में और कि जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे जरूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। कोणीय संवेग, पहले तो स्टूडेंट देखिए संरक्षण शब्द यहाँ आया जिसको इंग्लिश में हम कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्सेशन और तो उसका मतलब क्या? संरक्षण का मतलब यानी कि कोई चीज ना तो नष्ट हो ना उसे प्रोड्यूस किया जाए, जितनी है उतनी ही रहे, केवल बस एक रूप से दूसरे रूप में तो बदल जाए, लेकिन वो ना तो खत्म हो और ना ही उसका स्टार्टिंग हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं, यानी कि जो जितनी थी उसी रूप में रहे, भले ही उसके रूप कुछ भी हो। तो देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का मैंने आपको एक फंडा और बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी हम कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी लिखते हैं, सिद्धांत लिखते हैं या कोई नियम लिखते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमे में लिखते हैं। ठीक है, तो आज फिर उसी फंडे को फॉलो करते हुए तो देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमे में लिखेंगे फ्रेंड्स। क्या है ये? यदि किसी घूर्णन करती हुई वस्तु पर कोई बल आघूर्ण न लगे, कोई बल आघूर्ण न लगे तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियत रहता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अर्थात इसे वैसे लिख लीजिए। अब उसमें अर्थात जो हमने वर्ड्स में लिखा उसका मतलब क्या? अर्थात कोणीय संवेग को, कोणीय संवेग जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, जे बराबर नियत। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। इसको क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए, अब इसे हमें सिद्ध भी करना, तो हेडिंग डाल दीजिए प्रूफ। मैंने आपको बताया था जब सिद्ध करना होता है तो हेडिंग क्या डालते हैं स्टूडेंट्स? प्रूफ लिखते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपको पता है, एक थोड़ा सा हम पिछले उसकी हेल्प लेंगे। देखिए हम जानते हैं, देखो हमने पिछली वीडियो में प्रूफ क्या था? जे बराबर, सॉरी, बल आघूर्ण टो बराबर डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी है, यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। इस फैक्टर को, इस फंडे को, इस फैक्ट को हम जानते हैं। तो लिखते देखो, है ना, ये प्रूफ क्या था, तो इसे लिखते हैं। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय
संवेग में परिवर्तन की दर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात अब इसे नोटेशन में लिख देते हैं। जो मैंने सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट, इसे मैं नोटेशन के रूप में लिखता हूं। देखिए, अर्थात कोने समय को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। जे बराबर बल आघूर्ण यानी टो बराबर डेल्टा जे बटे डेल्टा टी। देखिए कोने समय को किस रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। मैंने डेल्टा लगा दिया तो परिवर्तन हो गया। मैंने आपको बताया स्टूडेंट, जब समय से भाग देते तो वो दर बन जाती है, तो ये कोने संवेग में परिवर्तन की दर, ये बल आघूर्ण है स्टूडेंट। आप देखिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि घूर्णन करते हुए वस्तु पर कोई बल आघूर्ण न लगे, तो अब मैं इसी को कोई बल आघूर्ण न लगे, तो अभी इसी को अप्लाई करता हूं। यदि कोई बल आघूर्ण न लगे, कोई बल आघूर्ण न लगे, तब आघूर्ण न लगे, अर्थात टो वाही है, बल आघूर्ण वाही है, बराबर 0। तब करो, यहां लगा दीजिए, टो की जगह 0 रख दीजिए, 0। देखो कितना आसान, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। इसको हम क्या, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी स्टूडेंट, तो क्या होगा स्टूडेंट? डेल्टा जे बराबर 0। डेल्टा जे को मैं क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? J1 या J2 माइनस J1 लिख सकता हूँ, क्योंकि परिवर्तन है, हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? J1 बराबर J2 कर सकते हैं, J2 बराबर J1 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यानी कि J1 बराबर J2, यानी कि जो पहले था वही बाद में है, अर्थात यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट, अर्थात J में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात J नियत। और यही क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, कितना छोटा सा, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे एक स्टूडेंट्स और भी लिखते हैं, जे बराबर क्या होता है? आई ओमेगा, या करके लिखो स्टूडेंट्स, जे बराबर आई ओमेगा, ऐसे स्टूडेंट्स I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना इजी और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स, बहुत ही शानदार, जो कि अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊंगा आप उसी से करेंगे, तो आप कोई कितना भी कठिन से कठिन आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सवाल की लैंग्वेज तो देखिए, और मेरे फंडे अपनाइए स्टूडेंट। ठीक है, देखो, यदि n द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक ठोस गोला किसी समतल पर बिना फिसले कोणीय वेग ओमेगा से लुढ़क रहा है, ठीक है ना, तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वाओ, क्या सवाल है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए बिना फिसले, देखो स्टूडेंट्स, ये कौन सी है गति? रेखीय गति। देखना स्टूडेंट्स, ये कौन सी गति है? फिसल भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और घूर्णन भी कर रहा है। 3 प्रकार की गति इसमें देखो स्टूडेंट, आगे भी बढ़ रहा है यानी कि रेखीय गति भी हो रही है, फिसल भी रहा है और घूर्णन भी कर रहा है। लेकिन उसने कहा किस बिना फिसले, यानी कि बढ़ते ऐसे, यानी कि सिर्फ क्या कर रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है और क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? घूर्णन कर रहा है, यानी ऐसे नहीं फिसल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें उस केस में नंबर 1 बार। नंबर 2 बात, हमारा आंसर स्टूडेंट्स दिए गए पदों में आना चाहिए, यानी कि हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? कैपिटल M होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए और ओमेगा होना चाहिए। इसके अलावा केवल नियतांक होने चाहिए, 1/2 पाई वगैरह, और कोई भी भौतिक राशि नहीं होनी चाहिए। मेरे फंडे इसी के लिए ना स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिक्स के लिए, किसी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर समझाते हैं स्टूडेंट्स,
जब वो ऐसे सवाल देता है तो आपका आंसर दिए गए पदों में ही आना चाहिए, कोई अदर टर्म्स उसमें नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं अब जो बिना फिसले लुढ़क रहा है, अब अपना सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। समझो बिना फिसले लुढ़क रहा है ना, देखो ऐसे लुढ़क रहा है, ये समतल है, ये लुढ़क ही होता है, ये नहीं। तो इसमें दो प्रकार की गतिज होगी, तो देखते हैं। देखो तो सॉल्यूशन बहुत ध्यान से स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप। ये देखिए बिना फिसले लुढ़कते, उसी की लैंग्वेज लिखो, बिना फिसले लुढ़कते ठोस गोले में, उसका नाम लिख दिया, जो भी वस्तु दे रखे ये ठोस गोले में दो प्रकार की गतिज ऊर्जा होगी, दो प्रकार की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दो प्रकार की गतिज ऊर्जा होगी, दो प्रकार की गति है, दो प्रकार की गतिज ऊर्जा होगी। कैसी गति है देखो स्टूडेंट्स, ये आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, यानी कि इसे जब आगे बढ़ता है उसे बोलते हैं स्थानांतरण गति या रेखीय गति, और जब घूम रहा है तो घूम। नंबर एक कौन कौन सी स्टूडेंट देखिए, नंबर एक रेखीय गति, रेखीय गति, रेखीय गति के कारण स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, देखा, ठीक है। इसलिए से स्थानांतरण, यानी कि जब ये करता है तो देखो स्टूडेंट, जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है तो उसका स्थान बदलता है, ठीक है, तो इसलिए इसे स्थानांतरण गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसलिए इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, पूरा लिखिए के और यहाँ स्मॉल टी बना दीजिए। टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसलिए छोटा सा टी लगा दिया जिससे कि हम इंडिकेशन कर सके। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता ही है, के बराबर 1/2m, जैसा भी m छोटा m करा तो छोटा m, स्मॉल m है तो स्मॉल m, v स्क्वायर, ये तो होता है उसका रेखीय वेग है भी, यहाँ मैंने लिखा नहीं। नंबर 2 घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा को स्टूडेंट्स के और यहाँ पर आर लिख देते, आर का मतलब रोटेशनल, आर का स्मॉल आर लिख लो, आर का मतलब रोटेशनल, घूर्णन को क्या होता है, रोटेशनल, तो क्या होता है 1/2 आई, ये मैंने प्रूफ करवाया स्टूडेंट, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। घूर्णन गतिज ऊर्जा देखो ये वाली, जैसे पंखा घूम रहा है ऐसे, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर का मतलब रोटेशन यानी कि घूमना, ठीक है फ्रेंड। आप खुद भी महसूस करते हैं, यदि मैं यहाँ भी के लिखता और यहाँ भी के लिखता तो कैसे पता चलता कि ये कौन सी है, तो इसलिए मैंने उसकी पहचान के लिए, इंडिकेशन के लिए क्या कर लिया, इसे तो के टी लिख दिया, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, और आर का मतलब घूर्णन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप ये पढ़ना, ठीक है, बस तो कुल गतिज ऊर्जा लिख दीजिए, ठीक है, तो लिखिए आता है बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल आप दूसरे सवालों को भी ऐसे करेंगे। आता है ठोस गोले की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा, ठीक है, संपूर्ण गतिज ऊर्जा यानी कि स्टूडेंट्स लीजिए के बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे, लीजिए के बिल्कुल ऐसे लिखें, कोई नहीं, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, इसके आर दोनों की वैल्यू रख दीजिए। कितना आसान देखो फ्रेंड्स, 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा, ठीक है। सवाल तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा, सॉरी क्या गलती है, कैपिटल एम, जैसा एम यूज करेंगे, जैसे भी टर्म्स यूज करेगा वो ऐसे ही आपको लिखना है, तो कैपिटल है तो कैपिटल ही आप यूज करें, ठीक है। आंसर तो स्टूडेंट्स हमारा आ गया, लेकिन हमें दिए गए पदों में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो आई है तो आई भी लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ये वी है, वी नहीं, इनको हम हटाएंगे, बात समझे ना स्टूडेंट, देखो तो लिखिए, यहाँ लिख दीजिए साइड में, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण,
है ना, आई को हटाना है ना, क्योंकि आई हमें नहीं दिया हुआ, आई हमारे पदों में नहीं है, तो इसे हम आई क्या है, जड़त्व आगमन किसका, ठोस गोले का। तो ठोस गोले का सूत्र आपको पता ही है स्टूडेंट, आई बराबर 2/5, मैंने टेबल बनवाई थी स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर। कैपिटल एम है तो कैपिटल, कैपिटल आर है तो कैपिटल, स्मॉल एम है तो स्मॉल, जैसे वो वर्ड्स यूज करेगा वैसे ही आप अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे सॉल्यूशन करते वक्त। ओके स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, v आपको पता है स्टूडेंट्स, रेखीय वेग, रेखीय वेग, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, ये तो होता है संबंध, ठीक है। अब इन दोनों को यहां रख दीजिए, तो रखिए 1/2 m, तो बताइए v की जगह क्या रखते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। जब यहाँ v स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर करके लिखेंगे, प्लस 1/2, आई की जगह क्या लिखेंगे, ये रहा 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर है। वाओ, अब क्या कॉमन ले लेते स्टूडेंट, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर, तो क्या आया। एक और भी स्टूडेंट्स, आप एक परफेक्ट अपने अंदर परफेक्शननेस लाइए, आपका काम जितना परफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, आपकी सफलता भी उतनी ही यूनिक होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो क्या बताने जा रहे हैं हम, कि जो एम आर स्क्वायर है, आप इसे कॉमन क्या रहे इस टर्म्स में एम आर स्क्वायर ओमेगा एम आर, तो आप उसे उधर ही लीजिए, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट के क्या बचा, 1/5, और बाहर क्या आ गया स्टूडेंट्स, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कीजिए स्टूडेंट्स, टेन एलसीएम आ गया, मैंने तो आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट, 10 एलसीएम आ गया। और एक चीज और बता दो, और फंडे देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे फंडों में स्टूडेंट्स वो अमोघ शक्ति ना हो, जैसे कि ब्रह्मशास्त्र में होती है, तब मुझे पता। देखिए अब वही फंडा स्टूडेंट्स, जेट स्पीड बनाने के लिए आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे 1/2 और 1/5 हल करना है स्टूडेंट। अगर ऊपर 1 है तो नीचे की गुणा कर दीजिए, ये बस आपके पास क्या है, 5 और 2 है, तो नीचे तो इनकी गुणा कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे, ठीक, जैसा यहाँ कर रहा हूँ, बाकी तो यहाँ ना, तो के बराबर कितना है फ्रेंड्स, यहाँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो के बराबर क्या बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट, नीचे जो है, नीचे क्या है, 2 और 5, तो नीचे तो इनकी गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, और ऊपर जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, तो 7/10 डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा आंसर 7/10 तो आ गया, एम कैपिटल एम ये रहा, आर ये रहा, ओमेगा स्क्वायर, तो दिए गए पदों में हमारा आंसर होगा, और यही हमारा सटीक आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब आपने सवाल में कुछ भी दे सकता है, वो ठोस गोले की जगह क्या दे सकता है स्टूडेंट्स, खोखला गोला दे सकता है, बेलन दे सकता है, ठीक है, डिस्क दे सकता है, रिंग दे सकता है, तो आप उसी का जड़ आघूर्ण लिखेंगे, बाकी वो ज्यों का त्यों होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर आपके सामने एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप मेरे फंडों को नहीं अपनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये सवाल नहीं होंगे और गलती होगी। अभी मैंने पिछले सवाल में ये फंडा बताया था कि हमारा फाइनल आंसर दिए गए पदों में आना चाहिए। आप क्या कहें सर, इस क्वेश्चन में तो कोई पद ही नहीं दिया हुआ, इसमें कौन से पद हम लिखे, तो इसमें पद ही नहीं आएंगे, कोई नियत संख्या ही आएगी। ओके, देखो मेरा फंडा कितना सटीक आंसर, मैंने क्या बताया था कि हमारा आंसर दिए गए पदों में होना चाहिए। अब कहेंगे इसमें तो कोई पद ही नहीं है सर, ना एम है ना आर है, तो हमारा आंसर किस में लिखे हम, अभी देखते हैं, कोई पद ही नहीं आएगा। आप इस बात को चेक करिए, देखिए, तो देखिए करते स्टूडेंट सॉल्यूशन। ये लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है, पढ़िए उसी तरह से, बिल्कुल जस्ट आप उसी तरह से कीजिए कि जब वो लुढ़कती हुई खोखली कहते हैं ना, तो बिल्कुल उसी लिखिए, समतल पर, क्षैतिज समतल लिखना चाहो लिख दो, उसी के लिए समतल पर, समतल पर लुढ़कती, बिल्कुल वही सेंटेंस, खोखली गेंद में 2 प्रकार की गतिज ऊर्जा हो, बिल्कुल पहले की तरह, कोई अंतर ही नहीं स्टूडेंट्स, 2 प्रकार की
गतिज ऊर्जा होगी। नंबर 1 कौन सी? वही स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा अर्थात रेखीय गति के कारण स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, क्या यानी कि वही के टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 mv²। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नहीं दिया तो छोटे में लिख लो या बड़े में लिख लो, इससे कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप प्रतिबंधित नहीं है, आप छोटे में लिखे या बड़े में लिखे, 1/2 mv² होता है। नंबर 2 वो घूर्णन करेगी, घूर्णन गति के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन भी तो कर रही है ना, घूम के चल रही है ना फ्रेंड, देखो ऐसे घूर्णन गति के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गति के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक, तो देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड्स, के और यहाँ पर आर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये होते फार्मूले याद रखो। आप देखिए संपूर्ण गतिज ऊर्जा, ठीक है, संपूर्ण गतिज ऊर्जा अतः गेंद की संपूर्ण गतिज ऊर्जा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी क्या है फ्रेंड्स, के बराबर के टी प्लस के आर। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, अब आप याद रखना, अब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा, उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा का कौन सा भाग होगी, संपूर्ण गतिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे कौन सी घूर्णन गतिज ऊर्जा से डिवाइड कर दीजिए जिससे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो के आर से भाग देने पर, अगर वो कहता है स्टूडेंट कि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा, तो फिर केटी से भाग दे। इस बात को समझ लीजिए स्टूडेंट, जिसके साथ वो भाग निकलवा रहा है या अनुपात निकलवा रहा है उसी से आप उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, संपूर्ण तो है ही। अब क्या बता है यहाँ पर, केटी और के आर से भाग दे, केटी से भाग दे, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। तो क्या के आर से भाग देने पर, क्योंकि घूर्णन गतिज ऊर्जा वो कह रहा है, तो करो स्टूडेंट्स के अपॉन के आर बराबर के टी प्लस के आर। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स किया, ठीक है। तो बताइए क्या है, अभी और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे लिख देता हूँ। तो बताइए क्या है स्टूडेंट, के बराबर, इधर तो हम कुछ कर नहीं सकते, के आर बराबर के टी की वैल्यू रखो वहां से 1/2 mv², 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। के आर की वैल्यू रख दिया, के आर से के आर कट जाएगा 1/। ठीक, यहां करते हैं स्टूडेंट बहुत ध्यान से। तो के आर बराबर 1/2 से 1/2 कट गया स्टूडेंट्स, mv² अपॉन आई ओमेगा स्क्वायर मैं रख रहा हूं आई ओमेगा। अब ये आई क्या है, जड़त्वागुण। आपको पता है खोखले गोले का जड़त्वागुण कितना होता है, यहाँ देख देते हैं इसका नोटेशन साइड में जरूर दिया कीजिए, जिससे कि हमारी यहाँ पर एक रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी ना बगड़े कि भाई ये अचानक कहाँ से आ गया। तो देखो, तो यहाँ हमने खोखली गेंद का जड़त्वागुण, आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, आई बराबर 2/3 होता है स्टूडेंट्स mr²। इतना ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अगर यहाँ स्मॉल m करा तो यहाँ भी आप स्मॉल m, क्योंकि गेंद तो एक ही है, ठीक है। तो स्मॉल m है तो स्मॉल m यूज करेंगे। तो रखिए वैल्यू स्टूडेंट, तो k बराबर के +1 रहेगा, +1 के आर बराबर m। देखो v है तो यहाँ पर v से कर दीजिए r² ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये रख दो यहाँ v बराबर r ओमेगा। आप रखिए हमेशा ऐसे, इसमें ये हमेशा इनमें 2 ही लगेंगे, अपॉन इसकी वैल्यू रखो 2/3 mr²।
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो आई का मान रखा है स्टूडेंट मैंने 2/3 एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ही अपने आप, ठीक है। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए, कटना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी पद नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आपके आंसर में भी कोई पद नहीं आना चाहिए। तो देखिए इससे ये कट गया स्टूडेंट, सारा कट गया ना, ये ऊपर चला गया, सॉरी +1 भी है, तो k अपॉन के आर बराबर ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 3/2 +1, ये वाला +1, तो कितना होगा स्टूडेंट 2 × 2 और 5/2, क्योंकि हमें तो इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा पहले तो इसे ऊपर लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स के आर अपॉन के बराबर 2/5। वाओ, देखा स्टूडेंट्स क्या आंसर है, देखा कितने लॉजिकल, कितने इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। उस तरह से आप एक देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ना है एक स्टैंडर्ड की तरह से पढ़ना है, एक यूनिकनेस बच्चे की तरह पढ़ना है, एक टॉपर बच्चे की तरह पढ़ना, टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आपको बिल्कुल जस्ट फॉलो मी। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए और अपने फ्यूचर का निर्माण करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक टॉपर स्टूडेंट्स, एक रॉयल स्टूडेंट, रॉयल जो वर्ड्स यूज किया जाता है स्टूडेंट, उसके लिए किया जाता है जिसकी एक लाइफ स्टाइल, जिसका प्रभाव समाज पे सबसे अलग होता है, रॉयल, ठीक है स्टूडेंट्स, रॉयल टाइगर, है ना। तो इसलिए रॉयल राजा शब्द से बना हुआ है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है राजा का मतलब क्या होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रॉयल स्टार बनिए, स्टार बनिए स्टूडेंट्स, रॉयल स्टार बनिए, ओके स्टूडेंट, रॉयल स्टूडेंट बनिए, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।